हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं न्यू Q&A सेशन के साथ। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे Q&A सेशन चलते हैं जिसपे कोई भी आपके जो डाउट्स होते हैं, आप जो कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, हम उनके आंसर्स आपको यहाँ पे वीडियो में बताते हैं। तो आज भी हम लेते हैं न्यू डाउट्स, न्यू क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो एक तो क्वेश्चन जी काफ़ी जनों ने पूछा हुआ है कि जो PAU CET के फॉर्म्स हैं वो कब आएंगे। PAU CET के जो फॉर्म्स हैं या जो PAU, वैसे ये फॉर्म्स इकट्ठे ही आते होते हैं, AAT हो, CET हो या MET हो, इकट्ठा ही प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ किया जाएगा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की तरफ से। तो PAU के जो फॉर्म्स हैं जी वो अभी नहीं आए हैं, बट वो आने की अब पूरी डेट्स हैं, जिसमें आपको ये चाहे सेकेंड वीक हो मई का या थर्ड वीक हो, तो इसमें पूरे हमें आने के चांसेस हैं। मतलब मई में ये में जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे, ये पूरी हमारे पास एक्सपेक्टेशन है। वैसे तो सेकेंड या थर्ड वीक में आने के बहुत चांसेस हैं, पर चलो ना भी आए तो फोर्थ वीक तक तो हमें लग रहा है कि पक्का इसके फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी फॉर्म्स आएँ हम वीडियो बनाएँ और वो आप तक पहुँच जाए। और आप PAU.edu जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके कांटेक्ट में भी रहो, उसको भी रेगुलरली चेक करते रहो ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपकी कहीं मिस ना हो जाए। ठीक है, तो एक तो ये डाउट काफ़ी जनों ने पूछा हुआ था, जिन्होंने पूछा था आई होप उनको तो आंसर मिल गया। फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था PPMET का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। ये बहुत मेजॉरिटी का डाउट है। PPMET पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म्स कब आएंगे, उसको कैसे फिल करें। तो जो पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है उसके भी फॉर्म्स अभी नहीं आए हैं, वो भी सेम यही मई में हमें आ जाएंगे। ठीक है, तो मई में जो फॉर्म्स हैं वो इसके रिलीज़ हो सकते हैं। तो जिनको ये डाउट था कि उसके फॉर्म्स कब आएंगे, तो उनका डाउट मैंने इकट्ठे एक जगह पे बता दिया है कि आने वाले हैं। आप चेक करते रहो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, जब आएंगे हम ज़रूर आपको बताएंगे। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट्स भी चेक करते रहो, और बाकी बस यही है कि जब आएंगे फिर फिल कर देना। बस ये मई में आने के हमें चांसेस हैं। नेक्स्ट चाहत ने पूछा है, सर इफ़ आई स्टार्ट माई प्रेपरेशन नाउ, लाइक इट्स बीन 1 मंथ सिंस दिस वीडियो इज़ पोस्टेड, डू यू थिंक आई एल एबल टू गेट इनफ मार्क्स, प्लीज़ टेल मी सर। PPMET वाले में आप पूछ रहे हो। हाँ जी बिल्कुल जी, जैसे मैंने अभी कहा कि PPMET के फॉर्म्स अभी तक नहीं आए हैं टिल द डेट आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो अभी तक ये फॉर्म्स नहीं आए हैं, है ना। और ये जो फॉर्म्स हैं वो ये अभी आएंगे मई में, जैसे आएंगे तो इसका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई अगस्त के लगभग होएगा। तो अगर आप अभी भी अपनी प्रेपरेशन शुरू करोगे तो आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। मतलब बस ये है कि आपको थोड़ा पंक्चुअल होना पड़ेगा तैयारी करने के लिए, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप कहो कि पढ़ लिया नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हमारे पास स्पेशल कोर्सेज़ हैं जिसमें जो स्टूडेंट्स अभी जस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी उनको बोर्ड्स ख़त्म हुए हैं या किसी रीज़न से पहले नहीं ज्वाइन कर पाए, तो उसके लिए स्पेशल कोर्स है जिसमें अब से एग्ज़ाम तक कोर्स चलेगा। लाइव क्लास के थ्रू करवाया जाएगा, ऑनलाइन में भी। कोई डाउट होएगा तो आप साथ के साथ अपने टीचर से पूछ पाओगे। हम अपने स्टूडेंट्स को अपने टीचर का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी देते हैं ताकि कभी कोई डाउट है तो आप मैसेज ड्रॉप कर दो और वो आपका डाउट जो है वो सॉल्व करवा देंगे, राइट। तो ये भी है आपके पास, अगर आप अभी भी करते हैं, मतलब हौसला मत हारो, यू कैन डू इट। स्टार्ट तो करो, है ना, शुरुआत तो करो। शुरू ही नहीं करोगे तो कैसे होएगा। स्टार्ट करो, डेफिनेटली आप एक अच्छा रैंक ले सकते हो। स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन, हरी आप चाहत, लेट मत करो। अभी ये सोचने में टाइम वेस्ट मत करो, अपनी तैयारी शुरू करो, बिल्कुल राइट वे में तैयारी शुरू करो। इसी चैनल पे सेपरेट वीडियोस हैं कि नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, आप उसको देख लो, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाएगी और पता चल जाएगा कि कैसे कैसे सब करना है। नेक्स्ट सिमरन ने भी पूछा है, सर फाइनल डेट क्या है पेपर की। आप PPMET की एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। फाइनल डेट अभी आई नहीं है सिमरन कौर जी, डेट आई नहीं है। जुलाई अगस्त के लगभग हो सकता है, लास्ट ईयर भी जुलाई अगस्त में हुआ था, तो वही पैटर्न रहेगा। बाकी प्लस माइनस 1 मंथ लगा के चलो, वैसे तो जुलाई अगस्त के लगभग हमें लग रहा है कि हो ही जाएगा। तो फिर अभी जब ऑफिशियल डेट आएगी तो एक डेट तो हम तभी कह पाएंगे, तब तक तो अप्रॉक्सीमेट या टेंटेटिव डेट्स ही हैं जुलाई अगस्त वाली।
नेक्स्ट पवन कुमार पूछते हैं मैम बीएससी एग्रीकल्चर के फॉर्म कब आएंगे। तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर पीएयू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो उसके फॉर्म्स अभी नहीं आए हैं जी, आने वाले हैं, तो आप कांटेक्ट में रहिए। ये ऑलरेडी मैंने कहा, तो अभी नहीं आए बट ये मई में हमें लग रहा है कि आ जाएंगे। नेक्स्ट समृद्धि पूछते हैं सर प्लीज़ थोड़ा गाइड कर दीजिए कि एनसीईआरटी एंड एपीपीएमटी आंधी, अच्छा एपीपीएमटी या एक्स्ट्रा सब पढ़ना पड़ता है। देखो जो पीपीएमटी एग्ज़ाम है ये सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं आता, आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत कुछ करना पड़ेगा। वैसे भी आपने 12th तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही पढ़ा है, बल्कि यहाँ पे नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके ये पोर्शन भी पूछा जाएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई बट स्टिल वो इस एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो प्योरली एनसीईआरटी नहीं है ये एग्ज़ाम, ये हर बार के Q&A में ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि क्या सिर्फ एनसीईआरटी से आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है, नहीं जी सिर्फ एनसीईआरटी से ये पीपीएमटी एग्ज़ाम नहीं आता, आपको कुछ ना कुछ आउट ऑफ पोर्शन जो है वो करना पड़ता है। फिर आउट ऑफ पोर्शन आप कह रहे हो कि सब पढ़ना पड़ता है, सब नहीं, सब में से कुछ ही पोर्शन है जो ज़्यादातर पूछा जाता है, आपको उसकी प्रेपरेशन करने की ज़रूरत है। जैसे हम अपनी क्लासेस में भी वही पोर्शन आपको करवाते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता होता है। ठीक है, हम सारे बस वही वाली चीज़ें हैं। एनसीईआरटी में भी कुछ लिमिटेड पॉइंट्स हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, तो उसी की आप प्रेपरेशन करो, उसी के अकॉर्डिंग अपना सारा जो शेड्यूल है वो सेट करो। नेक्स्ट तरनप्रीत चौहान पूछते हैं मैम एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा पीपीएमटी का। तो पीपीएमटी के फॉर्म्स यही जी मई में आने वाले ही हैं, लगभग ये मई में मंथ में लग रहा है कि आ जाएंगे, पूरी एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट किसी अननोन ने पूछा है क्या बिना इस एग्ज़ाम के एडमिशन नहीं हो सकता। बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिशन नहीं हो सकता, बिल्कुल। चाहे आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तब भी आपको उनका एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। PUCET जो था वो तो चलो निकल गई अपडेट, अब उसका तो ख़त्म होगी बात। अगर आप PAU में जाना चाहते हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उसका भी एंट्रेंस टेस्ट है, उसके थ्रू एडमिशन होएगी। जैसे आफ्टर 12th के लिए PAU CET है। अगर आप खालसा कॉलेज में जाना चाहते हैं उसका भी एंट्रेंस टेस्ट है, GNDU में जाना चाहते हैं उसका भी एंट्रेंस टेस्ट है। तो सबके अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट हैं जो आपको फुल करने पड़ेंगे, उनके रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम्स होंगे, देन उनकी एडमिशन्स चलेंगी। तो ये नहीं है चीज़ कि आप कहो कि विदाउट एंट्रेंस हमें बोर्ड्स के ऊपर जी हमारे 80% है, हमारे 90% है, हमें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए, कहीं नहीं होता। अगर आप नर्सिंग में भी जाना चाहते हो उसके भी टेस्ट हैं, PMET है, PGI-MER है, एम्स नर्सिंग है, हर फील्ड में सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट हैं। पहले आप अपना फील्ड चूज़ कर लो, उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी चूज़ करो, फिर उसका देखो कि एंट्रेंस टेस्ट है कि निकल गया। कई निकल चुके हैं, जैसे PUCET का निकल गया, एंट्रेंस भी हो गया, बस सब वो दिस ईयर के लिए ख़त्म कहानी, अब नेक्स्ट ईयर के लिए फिर, या फिर आप अभी अदर ऑप्शंस देख लो। ठीक है, तो होते हैं एंट्रेंस टेस्ट, इस बुलेखे मत रहो कि कहीं सीधे एडमिशन हो जाएगी। फिर अमृत टिल्लो पूछते हैं आई हैव रिसेंटली गिव माई क्लास 12th एग्जाम्स, इज कोचिंग अवेलेबल। बिल्कुल अमृत जी, कोचिंग क्लासेस अवेलेबल हैं जिसमें आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जैसे आप BSc नर्सिंग एंट्रेंस के लिए पूछ रहे हो, दोनों बैचेज़ हैं। ऑनलाइन भी लाइव क्लास के थ्रू है, साथ के साथ आप डाउट पूछ पाओगे कोई है तो। आपको जिस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चंस क्लास में करवाए जाएंगे, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। फिर एंड पे भी मॉक पेपर्स फुल सिलेबस के मिक्स्ड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जिसमें आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस टाइप के पेपर्स, इस टाइप का जो क्वेश्चंस हैं वो हमें आ सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल सेम टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। बाकी स्टडी मटेरियल भी सारा उसी अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड है, जिस अकॉर्डिंगली सारा आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जाती हैं चीज़ें, स्टडी मटेरियल भी सारा वैसा ही है। तो सब कुछ आपके एग्ज़ाम सेंट्रिक है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली, मतलब आपके टारगेट नर्सिंग एंट्रेंस को रखते हुए ही सारी क्लासेस लगाई जाएंगी, क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, क्लासेस में भी करवाए जाएंगे, आपको भी दिए जाएंगे और बाकी एंड पे भी किए जाएंगे। तो कोचिंग बिल्कुल अवेलेबल है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस डिस्प्लेड नंबर पे कॉल करके जो डिटेल्स हैं कोर्स की वो ले सकते हैं और ज्वाइन करने का शेड्यूल पूछ सकते हैं। तो डू कॉल ऑन दिस नंबर।
नेक्स्ट अर्जुन जोत सिंह पूछते हैं, सर हुण तो PAU CET ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਜੁਨ ਜੋਤ ਜੀ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ, ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। देखो मई हले शुरू होया है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तो आपको जो फॉर्म्स हैं वो अभी आए नहीं हैं, है ना। तो फॉर्म्स आएंगे तो वही जुलाई अगस्त के लगभग ही हुआ था पिछली बार भी ये पेपर। तो मई जून जुलाई 2-3 महीने का टाइम आराम से आपके पास। अगर आप इस टाइम में भी अच्छे से तैयारी करोगे डेफिनेटली आप एक अच्छा रैंक ले सकते हो। प्रॉपर तैयारी करो अपनी, जो चीज़ पूछी जाती है ना वैसे अकॉर्डिंगली करो। जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है ना आप वो कर लो। ये जो टाइम है ये पूरा सिलेबस पढ़ने का नहीं है, जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उसको पहले करना है और जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको बाद में करना है। और वो चीज़ सिलेबस अरेंज करने का भी टाइम अब आप लोगों के पास नहीं है, तो हम लोगों ने वो ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये डिस्प्ले नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, और सेम आपको आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्लासेस में करवाया जाएगा, वही लाइव क्लास के थ्रू करवाया जाएगा। मंडे टेस्ट होएगा, पूरा वीक क्लासेस चलेंगी, 3-3 घंटे की क्लासेस हैं, बाकी एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत कंडक्ट करी जाती हैं टाइम टू टाइम। और फिर एंड पे फुल सिलेबस के मॉक पेपर्स क्लासेस में भी करवाएंगे, आपको भी करने को देंगे। तो कर लो ज्वाइन, अभी भी टाइम है, आप अच्छे से कर सकते हो तैयारी। नेक्स्ट निशांत पूछते हैं, खालसा कॉलेज ICR रिकॉग्नाइज्ड है क्या? यहाँ से BSc करने के बाद ICR PG एग्ज़ाम दे सकते हैं? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जो खालसा कॉलेज है वो अब तक ICR एक्रीडेटेड नहीं है। खालसा कॉलेज अमृतसर जो है वो अभी तक ICR एक्रीडेशन नहीं है। बट अगर आप ये कहो कि मैं ICR के बिना नॉन ICR एक्रेडिटेड कॉलेज से कर लूँ अपनी ग्रेजुएशन, तो क्या मैं बाद में ICR PG का जो एग्ज़ाम है वो दे सकता हूँ? नो, अभी तक यही रूल है कि जिसने ICR एक्रेडिटेड कॉलेज से करी है अपनी ग्रेजुएशन सिर्फ वही दे सकते हैं, ICR PG का एग्ज़ाम भी बाकी नहीं दे सकते। तो देखो कितना बड़ा चीज़ आपके लाइफ का डिसीजन अभी टिका हुआ है। अगर आप अभी से मतलब अभी आप कहोगे कोई नहीं ग्रेजुएशन है इसमें नहीं हुई एडमिशन, हम इसमें नॉन ICR वाले कॉलेज में कर लेते हैं, वो सिर्फ अभी नहीं, आपके पास ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका भी ICR PG के अंडर नहीं रहेगा। तो अभी से कॉन्शियस हो जाओ और जो ICR एक्रेडिटेड हैं उसमें अपनी एडमिशन करवाओ। अगर पंजाब में वो बेस्ट ऑप्शन है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक्रेडिटेशन वाइज भी आगे है, ICR के थ्रू भी एक्रेडिटेशन है, एक्रेडिटेशन मतलब मान्यता प्राप्त है कह लो, ICR के थ्रू ये हाँ मान्यता है, तो उसी कॉलेज को सिलेक्ट करो जिसमें ये है। ठीक है, PAU यूनिवर्सिटी है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उनके पास है, वहाँ से करो, काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। और उसके बाद भी आप ICR PG के लिए रहोगे एलिजिबल। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो अभी आपका स्टेप डिसाइड करेगा कि बाद में आप अपनी मास्टर्स कहाँ से कर सकते हो, कहाँ से नहीं कर सकते। बहुत कम लोगों को इस चीज़ का पता होता है, फिर वो ग्रेजुएशन के बाद कहते हैं कि जी हमें पता नहीं चला, 12th के बाद हमारे पास अब ये ऑप्शन नहीं है। तो अभी से जागो और उसी में एडमिशन लो जो है ICR एक्रेडिटेशन में। फिर नवनीत कौर पूछते हैं, सर नॉन मेडिकल फॉर्म फिल कर सकते हैं BSc एग्री चंडीगढ़ लुधियाना? पहले तो अमृतसर वाली वीडियो के कमेंट में आप पूछ रहे हो BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, चंडीगढ़ कहाँ है, लुधियाना कहाँ है? चंडीगढ़ PU वाले में तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर है ही नहीं, तो वहाँ पे तो कर ही नहीं सकते, वो तो ख़त्म ही होगी, वो तो करवा ही नहीं रहे, फिर मेडिकल क्या नॉन मेडिकल क्या, है ना, उसको तो ख़त्म कर दो, ऑप्शन ही निकाल दो। लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है PAU, उसमें CET एग्ज़ाम आप दोगे या BSCT एग्ज़ाम आप दोगे, 2 एग्ज़ाम्स हैं PAU के, आप दोनों क्लियर करके BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर अंडर PAU में एडमिशन ले सकते हो। उसमें अगर आप नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हो तो येस यू कैन अप्लाई। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले भी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी में भी और भी काफ़ी चीज़ें हैं, बट फिलहाल मैं सिर्फ मेन बता रही हूँ कि आप नॉन मेडिकल से हो, जो आपका मेन क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है, स्टिल आप इसमें अप्लाई कर सकते हो PAU CET या PAU BSCT एग्ज़ाम में, दोनों एग्ज़ाम्स में अप्लाई कर सकते हो, और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कर सकते हो PAU से। तो कर सकते हो, तैयारी करो, पेपर दो, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट नवनीत ने ही पूछा है, सेंटर में अप्लाई करने के लिए नॉन मेडिकल फिल कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, नॉन मेडिकल वाले जैसे मैंने ऑलरेडी कहा फिल कर सकते हैं।
नेक्स्ट संदीप कुमार पूछते हैं बठिंडा में है सेंटर AAT का? हाँ जी, गुरदासपुर एंड बठिंडा 2 जगह पे सेंटर्स हैं इसके AAT के अंडर। मतलब एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट एक ऐसा कोर्स है जो आपका 10th के बाद होता है, जिसमें 2+4 ईयर्स का प्रोग्राम है। 2 ईयर्स आप गुरदासपुर या बठिंडा एक जगह पे स्पेंड करोगे, जिसमें आपको 10+2 के इक्विवेलेंट कोर्स करवाया जाएगा। उसके बाद 4 ईयर्स आप यहाँ कैंपस लुधियाना PAU के कैंपस में स्पेंड करोगे, और 4 ईयर्स का जो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स है वो करोगे। तो ये सारा प्लान इसमें रहता है। तो जो आप पूछ रहे हो कि बठिंडा में है सेंटर, हाँ जी बिल्कुल जी, बठिंडा में ही है इसका। तो पहले वहाँ करोगे, फिर कैंपस में 4 साल तो यहीं स्पेंड करोगे कैंपस में ही। नेक्स्ट जसमीत कौर टालीवाल पूछते हैं मैम, आई एम इन क्लास 12th, आफ्टर दिस आई वांट टू क्रैक PPMET एग्जाम, आई कैन नॉट ज्वाइन कोचिंग बिकॉज ऑफ माई रेगुलर स्कूल, प्लीज टेल मी सम टिप्स दैट आई फॉलो इन क्लास 12 टू क्लियर PPMET, श्योर आई विल ज्वाइन योर कोचिंग आफ्टर 12th। ओके जसमीत कौर, देखो आपको एक ऑप्शन का पता है कि आप 12th के बाद कोचिंग ज्वाइन करोगे, एंट्रेंस क्लियर करोगे, अच्छी चीज़ है, ठीक है, पता है आपको। दूसरी चीज़ जो आपको नहीं पता वो मैं आपको भी बता देती हूँ, आप एनुअल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। कोचिंग क्लासेस में हमारे पास आप एनुअल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अब आप कहोगे एनुअल कैसे करेंगे, हमारे तो रेगुलर स्कूलिंग है। डोंट वरी, ऑनलाइन क्लासेस हैं, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठो, क्लासेस लगाओ स्कूल की, और भी कोई लगानी है, कोई क्लासेस एक्स्ट्रा रखी हुई है, ग्रुप्स लगते होते हैं स्कूलों में, लगाओ, कोई बात नहीं। फिर आप कहोगे कि जी टाइमिंग क्लैश करेगी, हम उधर जाएंगे या इधर आएंगे, आना कहीं भी नहीं है। हमारी ऑनलाइन क्लास है, वो भी लेट इवनिंग में है, जनरली 6 या 7 बजे क्लास होती है हमारी एनुअल बैच की, 6 to 9 या ऐसे करके बैच होता है 9 तक। तो लेट इवनिंग में बिल्कुल क्लासेस होंगी, जिससे आपका जो स्कूल का शेड्यूल है या जो कोई ग्रुप वगैरह हैं स्कूल में या कोई एक्स्ट्रा वर्क में आप इन्वॉल्व हो, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होएगा, है ना। अच्छी ऑप्शन, आपकी 12th भी हो जाएगी, 12th में भी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ये एनुअल कोर्स करते हैं। इसमें क्या है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो आप 12th के बाद आओगे, जैसे ये अब बच्चे आ रहे हैं, ये इस अप्रैल के लगभग आओगे, बोर्ड एग्जाम्स का पता होता है। ये इस बार देखो पंजाब बोर्ड वालों के एग्जाम्स ये अब ख़त्म हुए हैं, ये 4-5 को भी था कई बच्चों का, है ना। मई तक ले आइए एग्जाम, कोई पता नहीं होता अगले साल किसी दूसरी बोर्ड के लेट चले जाएं, तो ये पक्का थोड़े होता है कुछ। अप्रैल या मई आ जाएगा आपके पास, पेपर जुलाई अगस्त के लगभग, कितना थोड़ा टाइम होएगा, +1 तो पूरा करना होएगा। स्ट्रेस्ड फील करोगे आप। देखो जिनको तो नहीं पता था कि वो कर सकते हैं साथ साथ, वो तो चलो निकल गई बात, वो उनके लिए तो अब यही ऑप्शन है, यही तैयारी करेंगे, नहीं तो साल ड्रॉप करना पड़ेगा। वो तो इसी में अपना पूरा स्ट्रेस्ड रहेंगे, तैयारी करेंगे, क्लियर कर लेंगे, नहीं तो ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप के कंपैरिजन में तो ये चीज़ अच्छी है। बट आपके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना, जो +1 या +2 वाले बच्चे हैं वो साथ साथ में क्लासेस ज्वाइन करो। उससे क्या होएगा, आपका स्कूल वाला भी कवर होता जाएगा, हेल्प मिलती जाएगी, और आपका ये एंट्रेंस की भी तैयारी होती जाएगी। आप सेम चैप्टर ही प्रिपेयर करी जाना, एक चैप्टर जो स्कूल में चल रहा है वही प्रिपेयर करी जाना। यहाँ पे सेंटर में भी थोड़ी कोऑर्डिनेशन कर लेते होते हैं टीचर्स कि बच्चों का जो कॉमन चैप्टर है वो करवा देते होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टीचर्स हैं यहाँ सनी कोचिंग क्लासेस में। तो वो सेम चैप्टर आप कर लोगे, आपका स्कूल के लिए बोर्ड्स के लिए भी तैयार हो गया और यहाँ पे एंट्रेंस के लिए भी तैयार हो गया। कंसेप्ट देखो आपके पास कितना टाइम है, साल है लगभग, है ना। आपको अकेला अकेला कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि अब तो जो टाइम है +2 के बाद वो सिर्फ रिवीजन का टाइम मिलेगा आपके पास। आपको +1 2 का सारा आता है, आप रिवीजन कर लोगे, तैयारी कर लोगे, कोचिंग की हेल्प ले लोगे, चलो पेपर दे दोगे। बट अभी आपके कंसेप्ट भी बिल्ड हो जाएंगे, फिर ना कि सिर्फ रिवीजन बल्कि कंसेप्ट की बिल्डिंग, आपके क्लियरेंस, पूरा डाउट क्लियरेंस, माइंड में क्लैरिटी हर टॉपिक की वो होती जाएगी। फिर +2 के साथ साथ बीच बीच में जो टाइम होएगा तब तक हम +1 का भी करते जाएंगे, क्योंकि स्कूल में तो थोड़ा धीरे करवाएंगे ना, उन्होंने सिर्फ +2 करवानी है। तो जो जब बीच में टाइम हुआ करेगा उस टाइम पे हम +1 का भी कर लिया करेंगे, तो आपका +1 +2 दोनों प्रिपेयर हो जाएंगे। तो एनुअल कोर्स एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन होती है, जिसमें पूरा साल आपको करवाया जाता है। बिल्कुल धीरे धीरे एक एक टॉपिक को डिटेल में समझा के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, आपको भी प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, पूरा गाइडेंस दी जाती है। तो आप बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे, एंट्रेंस के लिए भी। इससे अच्छा और क्या ऑप्शन रह सकता है ना। तो ये चीज़ को आप प्लीज़ कंसिडर करना, और इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो एक बारी, और भी आपका कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी।
तो यही थे जी आज के क्वेश्चंस, इसके साथ क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आई होप जो आपका क्वेश्चन था जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो उसका आंसर आपको मिल चुका है। और हमारे पास बैचेस हैं, जैसे मैं उसका कोर्स प्लान बता भी चुकी हूँ। कोर्स प्लान हमारे कोर्स क्लासेस का जानना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो हमें। और आई रियली होप कि आपको अपने जो डिज़ायर्ड कोर्स है उसमें एडमिशन मिल जाए। अच्छे से तैयारी करते रहो, डेडिकेशन के साथ तैयारी करो, फॉर्म्स चेक करते रहो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।